हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी फॉर यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे लगभग 90% स्टूडेंट देखते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन भी आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली नहीं जान पाते हैं। तो हे गाइस, मैं अश्वनी आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक इजी मेथड जिसके द्वारा आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से जान पाएंगे, सीख पाएंगे। उसके लिए बस आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि आप लोगों के मन में कोई सा कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। Why we add c in indefinite integration? I mean, हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में c को ऐड क्यों करते हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx इक्वल टू f of x प्लस c। इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ जो ये मेरा फंक्शन है उस क्या किए थे हम लोग, लेट किए थे, मान लिए थे कि एफ एक्स एक मेरा क्या है फंक्शन है। इस एफ एक्स फंक्शन मेरा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एफ एक्स फंक्शन ये मेरा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8 ले लिए, ठीक है। तो अब क्या करता है कि इस जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, अगर हम लोग इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है, तो उसके लास्ट में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ता है, कांस्टेंट सी जोड़ना पड़ता है। चाहे कोई सा भी इंटीग्रेशन हो, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ चाहे कोई सा भी फंक्शन हो, ठीक है, उसमें क्या जोड़ना पड़ता है हम लोग को उसमें कांस्टेंट एक सी जोड़ना पड़ता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब हम लोग डिफरेंशिएशन को मेमोराइज किए थे तो उसमें क्या पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन है, जैसे ये मेरा फंक्शन, अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालें तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो मेरा फॉर्म आता है यू प्लस बी का फॉर्म आता है, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग अलग अलग लगा देते हैं, अलग अलग। तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है और हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि डी बाई डी एक्स एक्स पे पावर n रहता है, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है n एक्स पे पावर n माइनस 1। तो उसी तरह इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मेरा कितना बन जाएगा x पे पावर n की जगह क्या है 2 x पे पावर n माइनस 1। तो n में से 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 2x प्लस और ये मेरा क्या है 8, ये मेरा कांस्टेंट है और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू कितना बचेगा 2x बचेगा, ठीक है। तो ये तो मेरा ई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम निकाले तो कितना आया 2x निकाल आया, ठीक है। और हम लोग इंटीग्रेशन के इंट्रो में पढ़े थे कि इंटीग्रेशन मेरा क्या होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम लोग किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्ञात किए, जितना ये मेरा जो फंक्शन है, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करें तो उससे वापस हमको वो फंक्शन मिल सकता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन मिल सकता है, वापस हमको ये फंक्शन मिलना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 8। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा डिफरेंशिएशन निकाले एफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 का 2x है, तो अब हम लोग इसका क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं कि ये मेरा इंटीग्रेशन फिर इतना दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। और यहाँ देख रहे हैं इंटीग्रेशन हम लोग सीखे थे कि अगर ये यहाँ कोई मेरा कांस्टेंट है रूल नंबर 1 में,
ठीक है, बेसिक रूल जो हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले लेक्चर में। तो क्या पढ़े थे कि कांस्टेंट जो रहता है वो मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो बाहर हो गया तो इसमें ये मेरा 2 बाहर हो गया, तो अंदर क्या बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है। ठीक है, और ये जो ये देखिए मेरा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, हम जो फार्मूला लिखाए थे उसमें क्या लिखाए थे, एक्स डी एक्स देगा तो क्या हो जाता है, एक्स पावर एन डी एक्स। ठीक है, तो एन, यहाँ एन की जगह क्या वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहाँ 1 है। अगर इसी का एन एक्स पावर एन रहता है तो क्या हो जाता है, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, एन है तो एन की जगह क्या 1 है, तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बटे 2 खत्म हो गया, तो क्या बच रहा मेरा, एक्स स्क्वायर सिर्फ बच रहा है। तो यहाँ देखिए कि हम लोग ये जो फंक्शन मेरा था यहाँ हम लोग डिफरेंशिएशन निकाले थे, तो डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर प्लस 8 लिए थे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग इसका जो डिफरेंशिएशन मेरा जो डेरिवेटिव आया 2x, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन निकाले तो वो मेरा क्या दे रहा है, सिर्फ एक्स स्क्वायर दे रहा है। इसका जो ये प्लस 8 है ये मेरा इसमें इंटीग्रेशन में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसमें हम लोग एक कोई सा भी कांस्टेंट जोड़ते हैं। कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 8 है, तो हम लोग इंटीग्रेशन में जानते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर अपोजिट होता है तो अगर हम लोग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इतना निकालें तो इसका जो हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो वो वापस हमको एक्स स्क्वायर प्लस 8 मिलना चाहिए। तो लेकिन यहाँ जो यहाँ निकाले हैं तो यहाँ सिर्फ क्या दे रहा है, एक्स स्क्वायर दे रहा है। तो इसी एक्स स्क्वायर को इतना पुराने के लिए हम लोग इसमें एक पर क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, कांस्टेंट जोड़ देते हैं। और ये जो सी मेरा होता है ये सी इक्वल टू कितना होगा, ये सी मेरा कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू यहाँ 8 हो जाएगा। तब देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट इसीलिए सी लिख देते हैं क्योंकि किसी भी डिफरेंशिएशन अगर हम इसका फिर निकालें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अगर इतना निकालें तो वो मेरा देखिए फिर से 2x देगा। देखिए हम निकालते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ देखते हैं कि ये जो सी है ये मेरा कांस्टेंट है, यहाँ भी 8 है, ये मेरा क्या है कांस्टेंट। और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए उसमें इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं उसमें क्या कर देते हैं, हम लोग एक्स स्क्वायर के साथ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सिर्फ हमेशा क्या जोड़ा जाता है, सी जोड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। तो आप लोग एक बार ध्यान दीजिए, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले एक फंक्शन हम लोग मान लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग एक क्या किया, उसका डेरिवेटिव निकाले। डेरिवेटिव कितना निकला, 2x निकला। तो अब जो मेरा डेरिवेटिव इतना निकला तो ये जो मेरा इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या करता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो मेरा अपोजिट होता है, किसके होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालें तो उसका जो रिजल्ट होगा उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालें तो वो मेरा फिर से पुनः वो फंक्शन आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ जो हम लोग देखें कि इसका जो डिफरेंशिएशन निकाले 2x आया, अगर फिर हम लोग उस 2x का जो इंटीग्रेशन निकाले तो वो मेरा सिर्फ क्या दे रहा था, एक्स स्क्वायर दे रहा था, लेकिन एक्स स्क्वायर 8 मेरा नहीं दे रहा था। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का कांस्टेंट जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो ये मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 8, यहाँ 8 भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ इसलिए इस कांस्टेंट c इक्वल टू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगर इस जगह 6 रहता तो c इक्वल टू 6 होता। मतलब जो भी कांस्टेंट रहेगा तो वो बाद में जाके ऐड हो जाता है, या दो कांस्टेंट या इसमें किसी से मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, वो मेरा क्या हो जाएगा, जाके कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग फिर इसका डिफरेंशिएशन निकाले तो फिर हमको क्या 2 मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ फिर वही चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस 8, बस यहाँ 8 जहाँ है वहाँ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और 8 रहे या c रहे सब मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, तो वो मेरा फिर से क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 2x और ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस c दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है ना। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों का ये कांस्टेंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा।
यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल इजी स्टडी फॉर यू को सब्सक्राइब करें, जिससे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर एक टाइप के छोटे से छोटे प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। बस आप लोग इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, और बहुत जल्द आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक।